हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि जान रहे हैं कि क्लास आप लोगों को बेसिक तरीके से मिल रही थी, लेकिन आप लोगों के सीजीएल के पेपर जो है 13 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मैराथन दे रहा हूँ। ठीक है ना। अभी से मैराथन स्टार्ट कर दीजिए देखना, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिक चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब या फिर ऐसा कह लीजिए कि मैं शॉर्ट तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको भी समझाऊंगा। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है बच्चों कि आप लोगों को बेसिक के लिए आपको फ्री में क्लासेस दी जाएगी, वो भी यूट्यूब पर या फिर गूगल प्ले। कोई चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे फ्री में मिलेंगी, बस सुबह 10 बजे रोजाना आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है। ठीक है ना बच्चों। चलिए आज हम रीजनिंग में मैराथन देखते हैं। मैराथन, चलिए लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन 1 शुरू करें। चलिए ठीक है बच्चों। ये दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबरिंग कर दिया है। तो बोलता है इसे सही अर्थ में कोड कोड करें। ठीक है ना। सही अर्थ में इसको कोड करना है। ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, ये वर्ड क्या बन सकता है? SYNDEI क्या बन सकता है ये? तो ये बन सकता है आपका DI डिज्नी। ठीक है ना, बन सकता है। सिडनी तो नहीं बन सकता है, डिज्नी बन सकता है। ठीक है ना। चलिए अब इसी की नंबर ऑफ कोडिंग कर दीजिए। देखिए डी के आगे क्या है? तो 4 है, ये हो गया 4। आई के आगे क्या है? तो 6 है। और 5 यस है ना, यस के आगे 1 है। एन के आगे 3 है। ठीक है ना। एकदम ऐसे ही आपको नंबरिंग करनी है। ई का मतलब 5 है और वाई का मतलब 2 है। ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर। ठीक है ना। डिज्नी का कोडिंग जो है वो होगा 461352। ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में ये करने को क्या बोलता है कि आपको एक सुइटेबल वर्ड, मतलब कि एक सही अर्थ का शब्द खोजना होता है और उसी के आधार पर पहले वाले को देख करके उसकी कोडिंग करनी होती है। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को मेरा मानना है कि तुरंत आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसे सबसे लास्ट में अगर समय बचे तो करिएगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने दिमाग में 10-15 वर्ड ऐसे ऐसे बैठा लीजिए कि इससे बन सकते हैं और इससे पूछ सकता है। जैसे कंपटीशन हुआ, कंप्लेंट हुआ, ठीक है ना, और एक्सपर्ट हुआ, ठीक है ना, और रोस्टर हुआ। ऐसे ऐसे वर्डों से बहुत सारे पूछे गए हैं, उन्हीं में से पूछता रहता है। चलिए अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्योंकि मैराथन है। एक कथन दे देता है बच्चों। क्या देता है? कथन। और कथन में कहता है डी ग्रेटर देन आई, डी ग्रेटर देन आई, और क्या देता है? डी, नहीं सॉरी, डी लेस देन है, ये लेस देन है। ठीक है ना। डी लेस देन आई, लेस देन इक्वल टू एस, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एस, इक्वल टू पी सेमीकोलन, पी ग्रेटर देन यू, पी ग्रेटर देन यू, ग्रेटर देन इक्वल टू टी इक्वल टू ई, टी इक्वल टू ई। ठीक है ना। ये आपका कथन है और
निष्कर्ष में देता है, निष्कर्ष में देता है बच्चों, आपसे वो निष्कर्ष में पूछता है डी लेस देन पी, डी लेस देन पी, डी छोटा है पी से, और दूसरा पूछता है यस ग्रेटर देन पी, यस ग्रेटर देन पी, और तीसरा पूछता है आपसे यस ग्रेटर देन टी, एस ग्रेटर देन टी। आइए चलिए पता करते हैं डी से पी तक। तो डी हमारा ये है और पी हमारा ये है, तो यहां तक की वैल्यू को पहले हम देखेंगे, ठीक है ना। आइए मिलाइए, कहता है डी छोटा, देखिए डी कम है पी से, या फिर कहिए पी ज्यादा है डी से, तो यहाँ पे पहले डी है तो डी कम है पी से। तो अब देखिए डी कम है और पी यहाँ है, डी कम हो रहा है आई से, इससे भी कम हो रहा है एस से, और इक्वल टू पी है, तो मतलब ये राइट आंसर है, ठीक है ना, ये हमारा सही है, ठीक है ना। इक्वल टू दिया है लेकिन बड़ा नहीं दिया है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया हमारा। दूसरा क्या कहता है बच्चों, आइए दूसरा आप चेक करते हैं, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, अभी तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। एस ग्रेटर देन पी दिया है, एस की बात कर रहा है पी से, ठीक है ना, एस की बात कर रहा है पी से, यहां से यहां तक की। यस इक्वल टू है, चलेगा भाई। अच्छा पी है तो यानी कि वो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, वो बड़ा भी हो सकता है, किससे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज जो दे दिया है बच्चों, इसका मतलब होता है एक पी का हट जाना। जब ये हटेगा तो एक पी हट जाएगा और ये दोनों के लिए इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों के लिए इक्वल टू लग जाएगा। तो अब यहां से यहां तक जो होगा वो वैल्यू क्या होगा, या तो ये यस से पी बराबर में होगा या तो ग्रेटर देन में होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये भी सही हो गया। अच्छा तीसरा क्या बोलता है बच्चों, तीसरा बोलता है यस ग्रेटर देन टी, यस जो है वो ग्रेटर देन टी है, तो मतलब यस से देखिए ग्रेटर देन टी, यस से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब ये भी सही है, तो ये भी आपका फॉलो कर गया नियम, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके सभी सभी निष्कर्ष सही है, ठीक है ना बच्चों। अब मैं इसको कैसे निकलता है ये आपको लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना, जब क्लास चलेगी। अभी के लिए आपको निष्कर्ष में मैंने इतना बता दिया कि ठीक है, इक्वल टू रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, इक्वल टू बराबर को लेकर के चलता है, ठीक है ना, इसलिए उसमें अगर वो ग्रेटर देन दिया है तो बराबर हो सकता है, लेकिन बराबर से छोटा नहीं, लेस देन नहीं हो सकता है। अगर वो ग्रेटर देन कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, तो इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं, या फिर ए इक्वल टू बी हो सकता है, लेकिन ए लेस देन बी नहीं हो सकता है, ए छोटा हो जाए बी से ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये, ठीक है ना, ये बात आप समझिएगा। चलिए मैं क्लास में सब कुछ बताऊंगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कहता है रिप्लाई को ये लिखते हैं, ठीक है, रिप्लाई को ये लिखता है और आवास को क्या लिखता है 76789, ठीक है ना, ये लिख देता है बच्चों, ठीक है। तो पूछता है किसका, ये देखिए यहां लिख दे रहा हूं, पूछ रहा है इसका, ठीक है ना, किसका, लेवल का, ठीक है ना, लेवल कुछ भी पढ़ दीजिए, वो तो कुछ भी दे सकता है। अब देखिए, अब ये जो है रिप्लाई का ये अंक दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये इसका अंक दिया हुआ है, अच्छा ठीक है ना, और ये लेवल का पूछ रहा है। चलिए आइए देखिए क्या कहते हैं, सब कुछ सही सही लिखा है ना, हाँ चलिए। अब इसमें खोजना है बच्चों कि ये किसका किसका वर्ड है, ठीक है ना, ये वर्ड जो है इसमें खोजिए। एल जो है कहाँ पे है, तो एल हमारा ये है, तो एल का मतलब ये है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 3। ए कहाँ पे है बच्चों, तो ये है हमारा ए हमारा है 7, और बी कहाँ पे है बच्चों, तो ये है बी हमारा, तो बी हो गया 6। ई कहाँ पे है बच्चों, तो ई है हमारा 5 पे, तो ये हो गया 5। एल हमारा कहाँ है बच्चों, तो 3 पे था, ठीक है ना, तो ये हो गया 3।
यही है इसका राइट आंसर। कुछ नहीं है रीजनिंग में, बस जो जैसे देता है उसको उसी तरह से पकड़ के उसी तरह से करना है, ठीक है ना। चलिए आइए, कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन। चलिए अच्छे से सीखिएगा, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है आपको, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। आइए देखते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। अच्छा, कहता है एक त्रिभुज है, क्वेश्चन अपने से डाल लीजिएगा, ठीक है ना। और उसमें दे देता है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, और यहाँ पे दे दिया 1 लाइन 2 लाइन। आप पूछता है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताइए। देखिए बच्चों, जब आपको ये लाइनें इस तरह से दी हुई हो तो आप एक काम करिएगा, इसकी काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5। देखिए, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना। और अगर ऐसे में दिया हो तो इसको भी काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 खाना, यहाँ से यहाँ तक 2 खाना, यहाँ से यहाँ तक 3 खाना। समझ में आ गया। चलिए देखिए, सारा खेला जो है ना वो इस पे खेला जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर में आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। होना क्या है इसमें, देखिए करते ये हैं बच्चों कि इन सबको प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर देते हैं। तो कितना हो गया ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो गया बराबर, ठीक है ना, मतलब जितना भी आ जाए। और दूसरा है ये जो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 ही होगा। 1 2 3 का मतलब ये लास्ट वाला तीसरा स्थान जो है वही उतरेगा, ये नहीं 3 2 5 1 6, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ये तीसरा स्थान होगा, ठीक है ना। ये स्थान की तरह से इसको आप देखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो स्थान है नहीं, जबकि ये तीसरे प्लेस तक आया है तो इसकी लास्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। आप समझ गए, ये तीसरा स्थान हो गया ये, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ले लीजिए और इसका पूरा जोड़ लीजिए, तो ये क्या होगा, 3 3 6 4 10 5 15, ये हो गया 15, ठीक है ना। 5 4 9, 9 3 9 10 11 12, 12 2 14 1 15, ठीक है। चलिए 15 हो गया ये। अच्छा, और ये हमारा आया है 3, तो अब क्या करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये आया था 15 इसकी वैल्यू, और ये आया था इसकी वैल्यू 3, तो 15 × 3 कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो 15 × 3 करेंगे तो 15 3 45, 45 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको शायद समझा पाया हूं कि ये कितना हो जाएगा, 45 त्रिभुज, ठीक है ना। यहाँ पे करना हो चाहे यहाँ पे करना हो, दोनों बात एक ही है, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए क्या हूँ, अगर नीचे वाली संख्या दी रहेगी, अब आपको एक चीज और समझा देता हूँ इसी में। देखिए, अगर ऐसे दिया हो ये त्रिभुज है, और अगर कहे 1 2 3, ठीक है ना, और अगर ऐसे कर दे तो इसका मतलब क्या है, फिर भी देखिए ये है 1 2 3 4, ठीक है ना। और ये क्या है, 1 2 3। समझ में आया, तो ये कितना हो गया, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10, तो ये हमारा हो गया 10, और गुणे में कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। 10 3 30, ये 30 त्रिभुज बनेगा बच्चों, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। एक एक चीज क्लियर करते चलिएगा, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी में हर चीजें आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं रखना है। क्वेश्चन यही होगा, बस अंक बदल जाएंगे, स्टाइलें बदल जाएंगी, ठीक है ना, तरीके बदल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो यही होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल है, वाल्क है, वेन है। वाल है, वाल है, वाक है, वाक है, वेन है, और लास्ट में क्या है, वांट है, वांट है। चलिए इतना हो गया। अब वो कहता है बच्चों कि शब्दकोश में बताइए, शब्दकोश के प्रारूप में इनको लिखिए, संग्रहित करिए। चलिए
अब देखिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। कुछ भी वर्ड पूछ देता है तो करना क्या है, जो सेम हो उसको काटते चलिए। मैंने काट दिया, www सब में है। डिक्शनरी कैसे खोजती है मैं आपको अब इस तरह से बता रहा हूं। ए है, ए है, ए है, ए है, यहां तक कुछ करना ही नहीं है, देखते रहिए बस। उसके बाद एल है, एल है, एन है, एन है। अब एन और एल में पहले कौन आता है, एबीसीडी से पढ़ डालिए। यल, यम, यन, मतलब यल पहले आता है, क्योंकि यल होता है 12, एन होता है 14, तो यल पहले आता है, तो पहले यल वाले को देख लेते हैं। यल से यल ये कट गया। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, अभी बाद में देखिएगा, ये दूसरे नंबर पे देखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे, इसको अब चेक करिए, यल से यल कट गया। अब देखिए यहाँ यल है, यहाँ के है। अब यल और के पहले कौन आता है, तो पहले के आएगा। यम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के, यल, यम। के बाद एल आता है। अच्छा, के बाद यल आता है, तो मतलब क्या हो गया बच्चों, अब इसको देखिए, ये हमारा हो गया पहले नंबर पे, ठीक है ना। अब देखिए मैं इन सब चीजों को मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, अब नंबरिंग करते चल रहा हूं। ये हमारा हो गया पहले नंबर पे, तो इसका मतलब ये भी पता चल गया कि ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। अच्छा, अब रह गई बात इन दोनों की, ठीक है। अब इन दोनों में यन है, तो यन से यन कट गया। अब बताइए ई आता है पहले कि टी आता है पहले, ई आता है पहले, तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर पे, और ये आपका हो गया कितने पे, ये हो गया आपका चौथे नंबर पे, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से देगा तो आपको ऑप्शन देगा वो 2 1 3 4, मतलब 2 1 3 4 करके, यही ऑप्शन आपको लगाना होगा। कैसे है, देखिए 2 1 3 4, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा, उसमें ऑप्शन देगा, ठीक है ना। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आएगा, और आपको एकदम तेजी से करना तो है, तेजी से, लेकिन दिमाग को शांत रखते हुए। ये नहीं कि दिमाग भी हड़बड़ा जाए और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, एक कूट भाषा में कहता है जॉब को 54 के रूप में। ये देखिए, ये है जॉब, और इसको कहता है, मैंने लिख दिया 54, वो कहता है, ठीक है ना। अच्छा, जॉब को वो 54 में लिख देता है बच्चों, तो अब क्या हो गया, ये लैक को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लैक, LACK, लैक को क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए, लैक को पूछ रहा है, तो पहले जॉब को देख लीजिए। अब मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ जॉब को। जॉब का मतलब जे है, जे कितना पे होता है, 10 पे होता है, ठीक है ना। ओ कितना होता है, 15 पे होता है। बी कितने पे होता है, तो 2 पे होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, इन तीनों को जोड़िए, 10 15 2, कितना हो गया, 10 10 20, 20 27, 27 हो गया। कितना लाना है, 54, 27 गुणे 2 कर दीजिए। अब कितना आ गया, 27 दूना 54 आ गया आपका। अब वही सेम प्रोसेस इसमें कीजिए। ये क्या है, यल है, यल कितने पे होता है, 12 पे। ए कितने पे होता है, 1 पे। सी कितने पे होता है, 3 पे। नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए बच्चों, 11 पे, ठीक है ना, के 11 पे होता है। अब क्या करिए, इन सबको प्लस कर दीजिए। प्लस किया तो कितना आ गया, ये देखिए, 1 1 2, 1 3 4 1 5 5 2 7, ये हो गया 7, और ये 1 1 2, ये हो गया 27, और गुणे में क्या किया था मैंने वहां, 2, तो वही काम इसमें भी करेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 27 दूना, ये भी 54 आ गया। लीजिए, गजब, सेम आ गया दोनों, ठीक है ना, यही है आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से करते हैं बच्चों, पता करते हैं कि ये 54 आया कैसे है इस वर्ड में, ठीक है ना। ये 54 आया कैसे है, इसके प्लेसमेंट को देखिए, जे है 10 पे, ओ है 15 पे, बी है 2 पे। मैंने क्या किया, इन तीनों को जोड़ करके देखा तो आया 27, और 27 में कुछ भी जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, कुछ भी जोड़ने पे आएगा लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और 27 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा तो आ जाएगा 54, ठीक है ना। उसी तरह से 12 इसका प्लेस है, 1 इसका प्लेस है, 3 इसका प्लेस है, के का प्लेस 11 है, इन सबको जोड़ा तो 27 आ गया। और एक बार देख लीजिएगा जोड़ के, सही होगा, 27 आएगा, और 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी आंसर 54 ही आएगा। चलिए आइए, अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो बच्चों आप लोग कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी तो मिलता रहेगा ना। चलिए, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए एक बॉक्स बनाया है, एक बॉक्स है, ऐसे एक बॉक्स है, और यहाँ पे एक बॉक्स ऐसे बनाया है। मेरी डायग्राम थोड़ी सी खराब है, मैं डायग्राम थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, 1 2 4 5 6, 1 2 4, 1 2 4 कहाँ गया भैया, 1 2 4 6 5, 6 है, 5 है, 3 है। अच्छा, अब यहीं पे पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, 4 का विपरीत। 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। तो 4 का विपरीत मेरे बच्चों क्या होगा, देखिए इसका विपरीत। अब देखिए यहाँ पे 5 का विपरीत जो है वो 2 है, ठीक है ना। 5 का विपरीत 2 है। 1 का विपरीत क्या है, 6 है। तो 4 का विपरीत कितना होगा बच्चों, 4 का विपरीत 3 होगा। तो क्या होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। आ गई, चलिए। जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके नंबर भी फाइंड करने के लिए देता है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। अगले क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है ना। कहता है WHALE, ठीक है ना, WHALE, WHALE, ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। तो इसको कहता है YJANG है, YJANG है, YJANG है, ठीक है ना। और पूछ क्या रहा है बच्चों, चिर्प मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए वो पूछ रहा है चिर्प, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें किया क्या है, देखिए कुछ किया है। देखिए यहां से ये W से Y कैसे हो गया है, W से Y हुआ +2 हुआ, H से J हुआ +2 हुआ, HIJ, ठीक है। और A 0 हुआ, और ये LMN +2 हुआ, ये क्या हुआ, EFG +2 हुआ। तो देख लीजिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और बीच वाले को सेम रख दी, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 का मतलब E, ठीक है ना। 5 का मतलब E। H कितना होता है, 8 होता है, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10, तो ये आ जाएगा J, ठीक है ना। आ गया J। अब ये जो है ये तो 0 है, +0 करेंगे तो ये I ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे +2, R होता है 18, 18 2 20, 20 का मतलब क्या हो जाएगा, T, ठीक है ना। और ये है हमारा P, P होता है 16 पे, तो 16 17 18, 18 पे क्या होता है, R, ठीक है ना। 18 पे R होता है। नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखिए C में 2 जोड़ा E आया, H में 2 जोड़ा J आया, क्यों, C के बाद क्या आता है, C के बाद DE, ठीक है ना। H के बाद ABCDEFGHIJ, ठीक है ना। I के बाद कुछ नहीं, I के बाद I ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है। R के बाद 2 बढ़ाएगा तो क्या आएगा, T, PQR होता है ST, ठीक है ना। फिर PQR, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। आपको बस पकड़ना है कि किस तरह से वो क्वेश्चन को पूछ रहा है, उसका फॉर्मेट क्या है, और उसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, ये सारी चीजें आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आपको एग्जाम में दिमाग काम करेगा, ठीक है ना। वैसे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि ये कर क्या रहा है, ठीक है ना। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पूछ देता है, एक छोड़ करके एक भी पूछ देता है, ठीक है ना। लेकिन घबराइएगा मत, उन सबको चेक करने के लिए बस आपके जल्दी जल्दी हाथ चलने चाहिए बस, और कुछ नहीं, साथ में माइंड भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, लुप्त पद श्रृंखला में ज्ञात कीजिए लुप्त पद। चलिए, DEF दिया है, DEF, और यहां दिया है EGI, EGI, और क्या कहा है
जी के ओ, यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया है और कहा है जी के ओ, ठीक है ना, जी के ओ एच एम आर, उसके नीचे दिया है एच एम आर, ठीक है ना, जगह नहीं है बच्चों, देख लीजिएगा। अच्छा, डी ई एफ, तो इसके बाद ये भी श्रृंखला वही चलनी चाहिए, ई एफ, ए बी सी डी ई, एफ आना चाहिए, फिर जी आना चाहिए, नहीं आया, जी एच आई, दो दो का गैप है, फिर तीन तीन का गैप। अच्छा, तो देखिए कर क्या रहा है, ए बी सी डी ई, तो यहाँ देखिए गैप कितने का है, ई है तो +1 किया है, और यहाँ पे क्या किया है, ई एफ है तो +1 किया है। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या किया है बच्चों, यहाँ +2 किया है, और यहाँ पे क्या किया है, +2 किया है, ठीक है ना, ई 5 और 2 7, 7 पे जी हो गया, और 7 2 9, 9 पे आई हो गया, तो अब जो है हम यहाँ +3 कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, +3 कर देंगे, एफ जी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यफ, ठीक है ना, कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ देखिए, डी से ई हुआ, ई से एफ हुआ, एफ से जी हुआ, जी से एच हुआ, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब उसी के बाद पकड़ लीजिए, यहाँ पे +3 हो रहा है, एफ है जी एच आई, तो ये हो गया आई, ठीक है ना, जे के एल, ये हो गया एल, ठीक है ना, ये पकड़ लिए आप, ये +3 और +3 के सीरीज में चल रहा है, ये देखिए, ये हो गया +3, ये हो गया +3, ठीक है ना, इसी तरह से ये चल रहा है, और तो कुछ है नहीं, बस यही है, ठीक है ना, उसी तरह से इसको चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक +4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक +4 होगा, 7 4 11, 11 का के होता है, क्योंकि 7 होता है जी, ठीक है ना, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 होता है के, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 होता है ओ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए आपको +5 करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ चलने के लिए आपको +5 करना पड़ेगा। अब देखिए एच होता है 8, और 8 5 होता है 13, 13 होता है एम, ठीक है ना, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18, 18 आर होता है, ठीक है ना, 18 जो वैल्यू होती है वो आर की होती है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको सीरीज लेके चलना है, ठीक है ना, आप समझ गए। चलिए, कुछ है नहीं बच्चों रीजनिंग में, बस एक लॉजिक है, इसीलिए कहते हैं इसको लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना, आपका लॉजिक, आपका दिमाग कितना काम करता है वही है रीजनिंग, ठीक है ना, और इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गलती करते हैं, जल्दीबाजी भी करते हैं, गलती भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जल्दीबाजी भी करें और गलती भी ना करें, और वो केवल और केवल तभी हो सकती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ई के आर जेड, ई के आर जेड, ई के आर जेड, ये दिया हुआ है, दूसरा दिया है क्यू डब्ल्यू डी एल, यहाँ देखते हैं क्यू डब्ल्यू डी एल, तीसरा क्या दिया है, तीसरा क्या दिया है, टी जेड जी पी, टी जेड जी पी, और चौथा दिया है एस वाई एफ एन, एस वाई, एस वाई एफ एन, ठीक है ना, एफ एन। चलिए, ये है 5, ये है 11, ये है 18, ये है 23, 24 होता है ना, हाँ, नहीं 24 कैसे होगा, 26 लेटर होता है ना, 26 होगा जेड। अच्छा, 6 5 11 +6, ये देखिए +6 हुआ, 11 6 18 +6 हुआ, देख लीजिए यहीं पे, और ये 18 6 26, 18 19 20, 6 26, 18 19 20, ये +8 हुआ, 18 8 26, ठीक है ना। अब इसको चेक करिए, क्यू कितना है, क्यू है 17 पे,
और W होता है 23 पे, ठीक है ना। 18 19 20 21 22 23 +6, ये भी हुआ +6, यानी यहाँ पे लिखता हूँ +6। चलिए, और ये है 4 पे, तो ये कितना हुआ, ये होता है 12। कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है? हम्म। आइए फिर से चेक करते हैं। आइए, इसीलिए कहते हैं इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। देखिए, आइए, ई से के हुआ, ई है 5 पे मान लीजिए, और ये के 11 पे, तो ये 6 हुआ, तो ये +6 हो गया। किस आर, ये आर है 18 पे, 11 7 18, अच्छा, +7, ठीक है बच्चों। 11 7 18, और यहाँ क्या हो जाएगा, 18 से जेड हुआ 26, तो यहाँ पे +8 करिएगा। 18 8 26, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1 1 1 2 26, ठीक है। आइए बैठ गया। देखिए 6 7 8 का ये सीरीज चल रहा है, +6 +7 +8 +6 +7 +8 +6 +7 +8, लेकिन वो पूछा है कि इनमें से भिन्न कौन है। भिन्न मतलब अलग, भिन्न कौन है। आइए अब देख लेते हैं। ये प्लेस तो रख दिया है मैंने, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेस है जो गड़बड़ होगा। Q होता है 17 पे, W होता है 23 पे, तो कितना हो गया, 17 3 20 3 23, सही है। और 23 से 4 हुआ, मतलब 23 है, 24 25 26 27 28 29 30, 30 का मतलब 26 4 30, डी भी सही है, ये भी हो गया, डी सही हो गया। अच्छा, फिर डी से 4 8 4 12, लब करो 12 12, मतलब ये भी तो सही है। चलिए ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब देखिए टी, टी से जेड हुआ 6, जेड है 26 पे, ये है 20 पे, ठीक है ना। तो 20 6 26 हो गया, ठीक है। अच्छा, जेड से जी है 7 पे, तो 26 से +7 जोड़ा तो 7 पे आ गया, ठीक है ना, ये भी सही है। और 7 से पी होता है 16 पे, ठीक है ना, तो 8 7 15, ये गलत है, इसमें 9 जोड़ेगा तब आएगा, ये आएगा पी की वैल्यू तब जब ये 8 जुड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 और 7 होता है 16, ठीक है ना, और पी की वैल्यू है 16, लेकिन यहाँ पे नियम के अनुसार होना चाहिए था 8, ठीक है ना, सब में 8 है, तो यही हमारा जो है भिन्न है, मतलब आंसर हमारा यही होगा। इसको काटिएगा मत कि ये नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो भिन्न है यही हमारा आंसर है, बाकी इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। यस में 6 जोड़ेंगे तो वाई आएगा, ठीक है ना। 19 होता है, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा और वाई हो जाएगा। और 25 में जब 7 जोड़ेंगे तो 25 1 26, 6वें स्थान पर यफ आएगा, ठीक है ना, ये भी सही है। अच्छा, और ये जब 6 है और 8 6 14, 14 पे ये होता है यन, ठीक है ना, ये भी है 23 पे, और यस 19 है, ठीक है ना। जोड़ करके देख लीजिएगा, मैं सब लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप जोड़ करके देख लीजिएगा, यही डिफरेंस है। यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, याद रखिएगा, यही है डिफरेंस, ठीक है ना। चलिए बस इतना याद रखिएगा कि ऐसे अगर आप करेंगे, टी बाद क्या आता है वो भी आप सोचने लगेंगे। अगर ई के बाद के है तो ABCDEFGHIJK ऐसे करने लगेंगे तो टाइम चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ प्लेस, उनका स्थान कितने नंबर पे है उसको याद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं याद रखेंगे तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ये चीजें आप याद रखिएगा। मैं आपको हल करने के तरीके बता सकता हूं, लेकिन आपको याद खुद पे करना होगा, ठीक है ना। आप खुद से याद करेंगे, याद करना तो आप ही को है, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन कहता है 11 से 13 31 हो गया, 11 से 13 31 हो जा रहा है। अच्छा भैया, फिर कहता है यहीं पे इसी तरह से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, देख लीजिएगा, 20:y, 20:y का मतलब क्वेश्चन मार्क, और फिर दे देता है, मतलब इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। अब अगले का संबंध भी दे रहा है, देख लीजिएगा, दे रहा है 15 है 33 75, 15 है 33 75, 15 है 33 है 75 है। चलिए अब देखिए ये हो क्या रहा है, 11 का स्क्वायर देखिए, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में अगर 11 का गुणा कर देंगे तो एक इकाई 1, एक दुआई 2, एक इकाई 1, एक इकाई 1, एक दुआई 2, एक इकाई 1, 1 3 3 1 आ तो गया, यानी कि ये क्यूब है बच्चों। क्या है? ये क्यूब है, ठीक है ना। आपको इसी तरह से समझना, देखिए 11 का क्यूब है ये 11 का क्यूब है, और ये किसका हो जाएगा तब? 20 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और 20 का क्यूब निकलेगा कैसे? आइए मैं बताता हूं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 है ना, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 800 नहीं होगा, 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 800 ही होगा ना, ये 8000 होगा। 3 क्यूब है तो 1 जीरो और बढ़ेगा, ठीक है ना बच्चों। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। अब ये 15 का है, तो 15 का स्क्वायर मैं आपको बता देता हूँ, क्यूब आप 15 का मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिएगा। देखिए मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा दे रहा हूँ। 15 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 25 कर लीजिए। 1 है तो 1 का भी स्क्वायर करिए तो 0 1 कम 0, 0 1 आ गया। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 1 5 5, 5 दूनी 10, 1 छोड़ करके 10 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 2 2, 225 आ गया। अब इसमें 15 का गुणा कर दीजिए, क्यूब आ जाएगा। 5 5 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 1 5 5, 1 दुआई 2, 1 दुआई 2, 5 7 3 3, 33 75 आ गया ना। देखिए हाथ आपके चलने चाहिए, बेसिक से करिए, चाहे जैसे करिए, आप जिस तरीके से भी करें, अगर आप आंसर लाते हैं तो आप महान, अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट सब कुछ है। अगर आप सही होकर के पूरा पढ़ करके भी अगर आंसर को गलत कर देते हैं तो किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कहूंगा, ये सारी दुनिया कहेगी आपको। तो किसी तरह से आप करिए, मेरा ये कहना है, मैं तो आपको रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए बस निकलना चाहिए। अगला है, ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है ना, ये क्वेश्चन 13 13 करके संक्रियाएं होती हैं, 13 से भाग जोड़ने पे 1 करने पर इससे ये वो, बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन रहेगा क्वेश्चन केवल 2 अंकों में। देखिए क्या, देखिए 8 540 60, 8 540 और 60, ये होता है आपका क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 2 पूछता है। और दूसरा दे देता है आपको 9 70 60, 9 70 60, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये है क्या, ठीक है ना, ये है क्या। अच्छा, फिर ऑप्शन भी देता है क्या? ऑप्शन में भी दे देता है, तो चलिए एक ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन दे रहा है 12 56 60, 12 56 60, और दूसरा ऑप्शन दे देता है 8 63 7, 8 63 7। तीसरा ऑप्शन दे देता है बच्चों आपको 9 54 12, 9 54 12, और चौथा ऑप्शन दे देता है आपको 9 45 7, 9 45 7। जब तक इसको नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत परेशान कर देता है, ठीक है ना। लेकिन ये होता कैसे है, ये चीज जानिए। ये कहता है क्वेश्चन में कि 13 से 13, 13 से 13 संक्रियाएं करने पर, संक्रियाएं करने पर उसमें एक गणितीय रूप में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ये सारी दुनिया भर की बातें उसमें लिखा रहता है, लेकिन होता यही है, ठीक है ना। आइए
इसको पकड़ना होता है कि ये होता कैसे है। अब मैं लेता हूं सोल्यूशन बच्चों। देखिए ये है 8 और 8 × 60। चलिए 8 × 60, 8×6 = 48, 480 तो हमारा यहाँ आया। अब 480 है और इसमें अगर हम 60 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 0, 8 से 14 4 हासिल 1, 540। देखिए आ गया। करना क्या है? देखिए कुछ नहीं करना है, इसको लाना था, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन देखिए इसमें हो रहा है। 8 को क्या किया? इससे गुणा किया और फिर इसी को जोड़ दिया, यही किया ना। अब मैं दिखा रहा हूं कि हो क्या रहा है। आइए एक क्वेश्चन पकड़ेंगे तो सब हो जाएगा। देखिए 8 × 60 + 60 मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और प्लस दूसरी संख्या, ठीक है ना। अब देखिए उसी तरह से इसका भी चेक कर लीजिए। 9 × 7 + 7 = 70 आना चाहिए। अभी देखते हैं कैसे। 9 × 7 = 63 + 7 = 63 7 70 आ गया। आ गया मतलब ये सही है, 70 आ गया। उसी तरह से अब आपको चेक करना है। अब आपको चेक करना है ऑप्शन में क्या करना है। पहली संख्या होगी, अब मैं चेक कर रहा हूं एक एक, ठीक है ना। अब मैं यही चेक करने जा रहा हूं, देखिएगा। अब तो इनकी कोई जरूरत नहीं है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। ऑप्शन को मिटा नहीं सकता। चलिए 12 56 60 है। देखिएगा यहाँ देखिएगा, ये है 12 × 60 + 60, 12×6 = 72 + 60 कितना हो गया? ये हो गया 0 6 2 8, ये हो गया 780। नहीं आया। चलिए ये भी गया। दूसरा देखिए यही पैटर्न पे ले आना है। 8 × 7 + 7 कितना होगा? 8 7 7 × 56 + 7 56 4 60 60 3 63। देखिए आ गया, यही है आपका आंसर, ठीक है ना। अब दूसरे को चेक कर लीजिए। ये है 9 गुणे में 12 + 12, 12 9 108 + 12 = 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 और 120। नहीं आया, 54 आना चाहिए। देखें इसी तरह से तीसरा भी ऑप्शन देख लीजिए। मैं उस चौथा 9 7, 9 × 7 + 7, 9 7 63 + 7, 63 और 7 कितना होता है? 70 आ रहा है। 45 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये है आपका आंसर, ठीक है ना। मैंने सारा चीज आपको चेक करके बता दिया कि होता कैसे है। बस कैलकुलेशन करने के लिए आपके हाथ बहुत तेजी से और आपका माइंड आप बहुत तेजी से काम करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। क्यों मैं सॉल्व करके बता रहा हूं? क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में आपको करना भी होता है, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी करना है बच्चों, कहीं और से कोई नहीं क्लियर करता है, हवा में नहीं क्लियर हो जाता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहाँ गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है, हाँ, 293 685। 293 रेशियो है क्या? ये है 685 और ऐसे करके दिया हुआ होगा 481 का मतलब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे बताना है। मतलब अब देखिए ये हो कैसे रहा है, ये संख्या ये कैसे हो जा रही है। अब देखिए 2 9 3 ये दिया हुआ है और इसी को उल्टा करके 3 9 2 और जोड़ दीजिए। 3 2 5 9 9 2 18 का 8 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 685। देखिए आ गया। आ गया तो कुछ नहीं करना है, बस इसको भी 4 8 1 और यहाँ पे लिखिए 1 8 4 जोड़ दीजिए। 4 1 5 8 2 16 6 हासिल 1 5 1 6, 665। अब इसको मिटाइए और 665 लिख दीजिए। यही है आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए बस आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि ये नंबर कैसे आ रहे हैं।
कैसे आए हैं आपको पता चल गया। यही सब रूल है, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा भी कोई रूल है। रूल्स जो भी पढ़ेंगे, जितने भी टाइप पढ़ेंगे, उन्हीं से आएंगे। रूल्स होते हैं 5, हद से हद 10, इससे ज्यादा क्या होंगे। उन 10 रूलों को एक एक क्वेश्चन करके लगा जाइए, ठीक है ना। सभी रूलों को मैं एक के बाद एक कल की क्लास में, परसों की क्लास में सब रूल मैं बताता जाऊंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब कह रहा है 512/6, ये देखिए 512/6, और दूसरा कहता है 625/9, 625/9, ठीक है ना। अच्छा, और फिर कहता है 279, 279, और रेशियो में क्या दिया है, 279 को 4, और लास्ट में क्या है 144/8, 144/8 है ना, 8। आइए अब देखिए ये है, अब इसका क्या मतलब है बताइए, इसका क्या मतलब हो सकता है। देखिए मुझे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये तो किसी का क्यूब हो, ठीक है ना। 625, 5 पचे 25, पचे 125, 25 पचे 125, 625 किसी का तो आता है, लेकिन और सब नहीं आएगा। 12 बरैया में 144, ठीक है ना। कम और करिए, इसको चेक करिए तो 5 - 1 = 4, -2 = नहीं, -2 नहीं, +2 करिए तो, +2 करिए 6, ये आ गया 6। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं जरा, ये है 6 - 2, और = हो गया ये 6, 2, 4, और प्लस करिए 5, 5 4 9, आ तो गया। देखिए कुछ नहीं किया है, अब देखिए मैं निकाल दे रहा हूं, ये देखिए ये है 2 - 7 + 9, आ गया। ये हो गया आपका, 2 में से 7 गया तो -5, और +9 है तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, तो ये हो गया 4, आ गया 4। अब देखिए ये क्या है, 1 - 4 + 7 = -3 + 7 = 4 3 7, मतलब 4। ये क्या, ये तो 8 आ रहा है। 1 - 4, 1 - 4 = -3, और +7, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें भिन्न कौन है, यही तो भिन्न है बच्चों, ठीक है ना। ये पूछा है, क्वेश्चन यही बना था कि इनमें से भिन्न कौन है, ठीक है ना। तो भिन्न मेरे प्यारे बच्चों यही है, क्यों है, 1 - 4 + 7 करने पे आ रहा है, एक घटेगा जब 4 में से तो -3, और ये हो जाएगा +7, तो ये जब घटाएंगे तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ नहीं रहा, 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका भिन्न है, इसलिए आंसर आपका लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए मैं भी कहूँ कि करना क्या है, चलिए 1 8 27 64, अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 1 8 27 64, 1 8 27 64, तो अगला क्या, ऐसे ही पूछा है ना, 1 8 27 64, तो अगला क्या, हाँ अगला का मतलब क्वेश्चन मार्क, तो मतलब क्या हो रहा है ये तो किसी का क्यूब दिख रहा है बच्चों। सॉल्यूशन देखिए, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब होता है बच्चों 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब होता है 4 चौका 16 चौका 64, आ गया। तब यहाँ पे आगे कर दीजिए 5 का क्यूब, 5 पचे 25 पचे 125, यही आपका राइट आंसर है। इसको मिटाइए, 125 लिखिए, इसको बनाइए, और ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी कर दीजिए, आ गया, कुछ नहीं है।
हम लोग कैसे पकड़ते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं कई बच्चों को, तो हम लोगों के दिमाग में आ जाता है। लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं तो शायद ही आपके दिमाग में आए, लेकिन ये पढ़ने से आपको एक आइडिया तो पता चल ही जाता है कि 2 का क्यूब है कि 3 का क्यूब है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना बच्चों, तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, ये हो क्या रहा है। आप एग्जाम में बैठेंगे तुरंत आपको पता चलेगा। देखिए वहां पे क्यूब लग रहा था, अब वो 625 किसका है ये नहीं पता, लेकिन लग रहा था। लेकिन मैंने देखा कि सारी चीजें नहीं लग रही, तो उसको किसी और तरीके से करना पड़ा। मैंने तीनों संख्याओं का क्या किया, प्लस और माइनस करके देख लिया, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का क्यूब ही करेंगे तो ही आएगा, ठीक है ना, किसी तरीके से आए लेकिन आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है, और पूछता है त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए अब मैं ये बताता हूं, जब भी कोई त्रिभुज ऐसे बने तो यहां देखिए 1 और 2 बनता है, मैंने बताया था ना। जब भी कोई त्रिभुज ऐसे बने 1 2 3 4, लेकिन यहां से ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 जितनी भी लाइन 1 2 3 4 करते थे और सबको प्लस कर देते थे। तो अब यही करना है, आइए अब यही करना है इसमें। देखिए मैंने क्या किया, इतने से इतने को पहले पकड़ा तो यहाँ 1 और 2 कर दिया, इतने से इतने को पकड़ा 1 और 2 कर दिया, इतने से इतने को पकड़ा तो 1 और 2 कर दिया, और सबको जोड़ दिया है, यहाँ पे प्लस कर दिया। तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी भी वैल्यू 3 आ गई, इसकी भी वैल्यू 3 आ गई। अरे भाई ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इसको जब ऐसे बनाओगे तो यही तो बनेगा, एक पार्ट, फिर उसी तरह से दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो मैंने कहा था 1 और 2 और इसको जोड़ के कितना त्रिभुज बन जाता है, ये 3 बन जाता है। तो यहाँ पे भी 1 और 2 को 3, 1 और 2 को 3, 1 और 2 को 3, ये बन गया। अच्छा जब ये बन गया मेरे बाबू, तो अब देखिए अंदर के त्रिभुजों को भी देख लीजिए। अब ये जो है अंदर में क्या बन रहा है, बड़े वाले में देखिए ये है ऐसे, ये बना 1 2 प्लस किया तो 3 हो गया, नहीं प्लस नहीं करेंगे, 1 और 2 मतलब ये 2 बना, ठीक है ना। और इधर से जब ऐसे किया तो ये भी 1 और 2, ये भी 2 बन गया, ठीक है ना, ये भी 2 बन गया। इसमें प्लस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इधर की लाइन। अच्छा उसके बाद जो है एक त्रिभुज जो है ऐसे में बीच बड़ा वाला, देखिए बड़ा वाला, ये छोटा सा मैं बता रहा हूं लेकिन देखिए ये बड़ा वाला एक त्रिभुज ये भी तो है, और इसमें भी पूरी लाइन है, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन है, यानी कि 1 और 2 और इसको प्लस कर सकते हैं, तो ये हो गया 3, इसकी संख्या हो गई 3, इसकी संख्या हो गई 2, इसकी संख्या हो गई 2। अब देखिए गिनिए, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, और आगे में कितना, ये हो गया 9, इधर का हो गया 2 2 3, ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 3 2 5 2 7, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया 9 7 16, 16 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बच्चों, 16 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं त्रिभुज, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया एक एक करके, ठीक है ना। चलिए कैसे काउंटिंग करते हैं आपको मैंने बता दिया है, अब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक तो मैंने आप लोगों को त्रिभुज निकालना पढ़ाया नहीं था, लेकिन मैंने एक जगह सिखाया है, पहला कि दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें कैसे काउंटिंग करते हैं वो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, कब जोड़ते हैं और किसका गुणा करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। अच्छा 16/7/2015, 16/7/2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए अब इसके लिए मुझे आपको चार्ट बताना पड़ेगा। चलिए अब इसके लिए तो मुझे आपको चार्ट बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए जल्दी में, 1 2 3 4 5 6 0,
ये हो गया रवि, ये हो गया संडे, ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, वेड TUEMON SUN सन, वेडनेसडे थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे FRI फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे। ये हो गई इनके कोडों की संख्या, ठीक है ना बच्चों। मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ, समय नहीं है, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एक और कोड, 12 144 144 025 036, ये है, ठीक है ना। ये होता है जनवरी, ये होता है फरवरी, ये होता है मार्च, ये होता है अप्रैल, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 1 025 036 और 146 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या हो गया, मई जून जुलाई, जुलाई इसको ऐसे कर लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया OCT अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर, ठीक है ना। ये है कोड, ठीक है ना। ये है आपके महीने के कोड, ये है आपके दिनों के कोड, ये है दिनों के कोड, ठीक है ना। और ये है आपके महीनों के कोड, मंथ के कोड, ठीक है ना, महीने के कोड। अच्छा, अब जो है आपको एक कोड और याद रखना है, वो याद रख लीजिए। चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। कौन सा होता है बच्चों, 0642 19 20 21 22, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर 6, तो ये हो जाएगा 18 का कोड, ठीक है ना। इसी तरह से चलते जाते हैं। अब मैं सवाल कहाँ हल करूं, मैं आपको बता तो दिया, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं और इसको मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन में। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं। चलिए ये है 16, तो इसको 16 को उतार लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, 7वां महीने का कोड क्या है बच्चों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का 0 है, तो 0 कर दीजिए प्लस। अच्छा, ये क्या है आपका, ये है साल 20 19 20, देखिए 0642, ये था 19, ये था 20, 20 साल का कोड है आपका 6, तो यहाँ पे रखिएगा 6, ठीक है ना। फिर प्लस कर दीजिए, और फिर आपका दिया है क्या, आपका दिया है 15, 15 उतार लीजिए, और 15 को क्या करिए, फिर 15 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, ठीक है ना। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, इससे कोई मतलब नहीं है, घटाइए चाहे ना घटाइए, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर आया 3, तो इसको कर दीजिए 3, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, क्यों भाग देते हैं 4 से, क्योंकि लीप ईयर कितना होता है वो हम रखते हैं, ठीक है ना। ये 3 हमारा लीप होता है, लीप वर्ष, ठीक है ना। चलिए अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16, 16 ऐसे जोड़िए ना, 5 3 8, 8 2 10 4 14, 14 14 6 20 का शून्य हासिल 2, 1 1 2 और 2 4, 40, ठीक है ना। आ गया आपका 40। अब इसको 7 से भाग दे दीजिए, एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार बता रहा हूँ बच्चों। चलिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 छक 42 ज्यादा हो जाएगा, तो ये आ गया 5, रिमाइंडर से ही हमें मतलब होता है इसके, ठीक है ना। लीप वर्ष निकालते हैं तो इससे मतलब होता है, और जब हमको दिन पता करना होता है तो रिमाइंडर से मतलब होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए वहां पे हमको रिमाइंडर 3 आया था, वो रखे थे इसमें, ठीक है ना। तो 5 आया का मतलब क्या है, 5 का कोड क्या है, गुरुवार, तो ये हमारा क्या हो गया, गुरुवार, ठीक है ना। बात समझ में आई, अगर आ गई तो ठीक है। अब मैं आपको सारी चीजें तो आपको बता दिया हूं, अब मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं। अच्छा ये तो है, यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन भी आप लोग लिख करके वीडियो रोक करके देख सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, 0642, फिर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो 2 4 6, फिर 0, ऐसे बढ़ेंगे। अब देखिए ये है आपका 1900 का शताब्दी बता रहा हूँ, 1900 की शताब्दी है, ये 2000 की शताब्दी है,
ये 2100 की शताब्दी है और ये 2200 की शताब्दी है, ठीक है ना। अच्छा, ये कितने की है, 19 है, तो ये 1800 की है। ये है तो 1700 की शताब्दी है। ये है तो 1600 की शताब्दी है। ये है तो 1500 की शताब्दी है। ये सब कोड है, देखिए रिवाइज होते रहेंगे, लेकिन चार ही आपका मेन होता है, ठीक है ना। ये चार कोड आपको याद होने चाहिए, इसी के बाद से ये रिपीट होते जाते हैं। देखिए 0642, 0642, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से 0642। मैं क्या करूंगा इसके आगे, इसके आगे फिर लगा दूंगा, 22 है तो ये हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा 24 का, ये हो जाएगा 25 का, ये हो जाएगा 26 का, ये सन हो जाएगा। ये सब सन है, ये सब सन है, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको। तो सन ये निकालने का तरीका है, मंथ ये निकालने का तरीका है, मतलब कोड है, ठीक है ना। और दिन ये है, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, और कौन सा दिन कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया है। चलिए, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ती हैं। अगर यही आप लोगों को क्लास में मैं बताता तो बहुत ही अच्छे से आराम से समझ जाते, लेकिन अभी तो मुझे मैराथन की क्लास देनी पड़ रही है। अगर आपने कहीं देखा होगा तो शायद समझ जाएंगे, अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए पहली ही बार में। वीडियो को रोक करके आप कोड को लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। सारे कोड मैंने आपके सामने रख दिए थे। चलिए, अब है 2:20 तक कोण ज्ञात करना। एक क्वेश्चन है, 2:20 का कोण, और कोण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट तरीका जो पढ़ाया हूँ उसी से बता रहा हूँ। देखिए, ये है 12, ये है 6, ये है 9, ये है 3, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। एक होगा, यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इतने से हमारा काम चल जाएगा। 2:20 तो बच्चों 2 बजा दीजिए, 2:20। ये बड़ी सुई है, छोटी सुई, ठीक है ना। और इन्हीं के बीच का कोण पूछता है, यानी थीटा। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, कितना हो गया, दोनों जोड़ देंगे तो 10 मिनट। अच्छा, ये निकल करके आ गया 10 मिनट, और उसमें हम क्या करते हैं, 1 मिनट बराबर होता है बच्चों कितना, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री के। तो 6 डिग्री से गुणा कर दीजिएगा तो ये कितना आ गया, 10⁻60 कितना आ गया, 60 डिग्री। अब इसमें प्लस करें कि माइनस करें अभी पता नहीं है, चलिए देखते हैं। अभी 60 डिग्री हमारा आंसर नहीं आया। जो बच्चे हमारी क्लास को देखे होंगे, सॉरी मेरी क्लास को देखे होंगे, वो जानते होंगे, ठीक है ना। मिनट कितना है बच्चों, 20 है। अच्छा, मिनट का आधा कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, हमेशा मिनट का आधा करते हैं इसमें। तो ये आ गया आपका 10, ठीक है ना, ये हो गया 10 डिग्री। आप प्लस करें 10 डिग्री की माइनस करें, तो प्लस करें कि माइनस करें, बड़ी सुई छोटी सुई को पार कर गई तो माइनस होगा। अगर बड़ी सुई ने छोटी सुई को नहीं पार किया तो प्लस होगा। तो यहाँ पे पार कर गई है, 2 को पार कर गई है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, छोटी सुई 2 पे है, बड़ी सुई 4 पे है, मतलब पार कर गई तो माइनस होगा। तो ये -10 डिग्री हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना। 50 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ठीक है ना। चाहे जितने का पूछ लो। अगर मैं आपसे यही कहता हूं 2:10 का कोण बताइए, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 बजा यहीं पे और 10 भी बजा यहीं पे, मतलब 2:10, दोनों सुइयां यहाँ पे होंगी, एक यहाँ पे होगी, दोनों सुइयां यहाँ पे हो जाएंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत है ही नहीं, मतलब डिफरेंस तो भूल ही जाइए। तो उसमें 6 से गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, जो भी मिनट आता है उसमें 6 से गुणा कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस मिनट का आधा करिए, 5 डिग्री, आंसर पाइए। अगर पूछता है 4:20, तो 20 का आधा करिए, आंसर पाइए 10 डिग्री। क्यों, क्योंकि 4:20 का मतलब 4 पे छोटी सुई, 4 पे बड़ी सुई, दोनों एक ही सुई है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब हम मिनट का गैप है ही नहीं कि मिनट निकालें, ठीक है ना। सीधे जो मिनट दिया रहेगा उसका आधा कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सीख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, चलिए, अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, आप सब बहुत ही समझदार बच्चे हो, ठीक है ना। चलिए,
अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन। रमेश की अपनी कक्षा के पंक्ति में अपने कक्षा के पंक्ति में प्रारंभ से 18वां स्थान है। तो 18वां स्थान है और पंक्ति के अंत से ये अंत है, ठीक है ना। पंक्ति के अंत से 11वां स्थान है हो तो, ठीक है ना, 11वां स्थान हो तो उस पंक्ति में कुल कुल क्या, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। आज की क्लास लंबी हुई होगी, लेकिन मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बताया है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो गई पंक्ति, ठीक है ना, ये हो गई पंक्ति बच्चों। अच्छा, देखिए रमेश यहाँ पे है, रमेश आ जाओ बाबू। कहता है प्रारंभ से, ये है प्रारंभ से यहाँ पे आता है तो 18वां स्थान है और अंत से आता है तो 11वां स्थान है, ठीक है ना। और ये हो गया। अच्छा, जब शुरू और अंत कहे तो क्या करेंगे बच्चों, जब शुरू और अंत कहे तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है ना। मैं एक लॉजिक बता दे रहा हूं अभी। और अगर दोनों को कहे कि शुरू से ये आ रहा है, शुरू से वो भी आ रहा है, दोनों समान रूप से आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है ना। बात इतनी समझ में आई। चलिए, एक छोटी सी चीज तो आपने जान ली। अब मैं करता क्या हूं, देखिए ये है 18 और ये है 11 आ गया, और -1 क्योंकि रमेश भी बीच में है, ठीक है ना। तो ये हो गई यक्स की वैल्यू, मतलब उसके प्लेस की वैल्यू। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 1 1 2, 29 -1, यक्स इज इक्वल टू 28, ठीक है ना। कुल व्यक्ति है तभी तो यक्स के प्लेस पे रखा, और ये शुरू से इतने हैं, अंत से इतने हैं, दोनों को जोड़ करके लास्ट में रमेश को माइनस कर दिया, तो कुल कितने व्यक्ति हैं ये समझ में आ गया, ठीक है ना। रमेश तो उसमें इन्वॉल्व है इसलिए -1 कर दिया, और कुल कितने व्यक्ति हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। चलिए, मैं अभी भी मैराथन की क्लास में रीजनिंग के और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, घबराइए मत, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं अभिराज आपसे इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।